नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू के महातांडव क्लास के इस सेट 1 में। हम आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 4 और 6 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चले बिना देरी के और क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र का विज्ञान है, किसने कहा? अर्थशास्त्र जो है तर्कशास्त्र का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो वो रॉबिन्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का ज्ञान है? किसने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का ज्ञान है? वह एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है? किसने कहा था अर्थशास्त्र जो है वह चयन का विज्ञान है? वह रॉबिन्स ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर जो इसका भी है क्या है? बी है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले मोको शब्द का प्रयोग, मैक्रो शब्द का जो प्रयोग है किसने करने वाला कौन है? ठीक, तो मैक्रो शब्द का प्रयोग जो है रेगिन किसने किया था? ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सी भाषा का उद्भव हुआ? अथवा ये पूछा जा सकता है, यमष्टी जो शब्द है के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द माइक्रो किस भाषा के शब्द लिया गया है? तो यह जो है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। मैक्रो जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो अवसर लागत का जो है वैकल्पिक नाम क्या है? तो अवसर लागत का जो वैकल्पिक नाम है वह है आर्थिक लागत। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, यमष्टी अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? यमष्टी अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत व्यापार, व्यक्तिगत फार्म और व्यक्तिगत उद्योग का किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। इन सभी का जो है अध्ययन किया जाता है यमष्टी अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन यमष्टी शास्त्र के अंतर्गत होता है? तो इसमें जो है उत्पादकता का जो प्रश्न है वह यमष्टी अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा क्या है कि आर्थिक प्रणालियों के निम्न में कौन सा रूप है? आर्थिक प्रणाली के निम्न में से कौन सा रूप है? या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आर्थिक व्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था में, यानी कि ये सभी में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि आर्थिक समस्या मूल किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या जो है मूल किस तथ्य की समस्या है? वह जो है चुनाव की समस्या। ऑप्शन नंबर जो ए है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है कि किस अर्थशास्त्र आधार सत्य पर आर्थिक समस्या का दंड खड़ा है? इसका यानी क्या होगा? सीमित आवश्यकताएं और असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी जो है वह राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया का एक प्रकार है? तो आर्थिक क्रिया का कौन प्रकार है? उत्पादन, ये भी आर्थिक क्रिया का एक प्रकार है। उपभोग, ये भी। विनिमय एवं निवेश, ये भी क्या है? आर्थिक क्रिया का प्रकार है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो अधिकतम लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक व्यवस्था के एक केंद्रीय समस्या है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वह क्या वस्तु हो, क्या उपभोग हो, या क्या निवेश हो? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से जो है किसी के लिए उत्पादन हो,
ऑप्शन नंबर जो डी हमारा क्या है हुआ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है कि आर्थिक मंदी काल की अवधि थी। आर्थिक मंदी काल की कौन सी अवधि है? तो 1929 से 1932 तक क्या है आर्थिक मंदी का काल था। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का हल होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है केंद्रीय समस्या का क्या हल होता है? तो उसका हल होता है आर्थिक निर्देशन द्वारा और मूल मंत्र द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट आंसर हो। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है यह पक्ष जो आर्थिक समस्या दर्शाता है कि क्या कहलाता है, ठीक ना। अथवा क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि उस पक्ष का नाम बताइए जो आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपलब्ध संभावित पक्ष, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि अर्थशास्त्र में शब्द यूएसटी और समष्टि का उपयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? अर्थशास्त्र में जो शब्द है व्यष्टि और समष्टि, उसका जो उपयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? तो उसका उपयोग सर्वप्रथम रेगिन फ्रेश ने किया था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषयें कौन सी है? तो उसकी विषय जो है ऑप्शन नंबर डी ये सभी, विषय जो है उसका ये सभी, ऑप्शन नंबर सभी डी जो है वो राइट आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 वो है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? पूंजी जो है वह उत्पादन का साधन नहीं है। भूमि, श्रम, पूंजी ये सभी क्या है उत्पादन का साधन है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है? किस अर्थव्यवस्था में जो है कीमत तंत्र के आधार पर जो है निर्णय लिया जाता है? तो वह है पूंजीवादी में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? कौन सी आर्थिक क्रियाएं जो है अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है? तो वो असीमित संसाधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी अर्थ समस्याएं, ये दोनों को का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या यमष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं? तो साधन एवं वस्तु की कीमत को निर्धारण करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि साधन की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो साधन की जो प्रमुख विशेषता है वह साधन की आवश्यकता और इनकी वैकल्पिक उपयोग संभव, यानी ए और बी जो है दोनों सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। बोल रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में जो है केंद्रीय समस्या का जो समाधान कैसे होता है? तो बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। तो कौन सी? तो पूंजी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि उत्पादन संभावना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उत्पादन संभावना के संबंध में जो कौन सा कथन सत्य है? तो उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व, या फिर उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना, या फिर सरकार की आर्थिक गतिविधियां सीमित होती है, या फिर श्रमिकों की सेवा कार्य विक्रय समझी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इकोनॉमिक्स जो शब्द है उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो उसका जो उत्पत्ति है वह जर्मनी से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है अर्थशास्त्र का जो जनक है किसे देश को कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जो जनक है किस देश को कहा जाता है? अथवा क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जो जनक है वह एडम स्मिथ है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्र
कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का अर्थशास्त्री है? तो जेम्स मैकार्थिस, ये जो कि भारत का अर्थशास्त्री है। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन में 31, क्वेश्चन में 31 है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है, यह कथन किसका है? अथवा क्वेश्चन यह पूछा जाता है किसके अनुसार अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है? तो यह अर्थशास्त्र जो है किसके अनुसार अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है? तो वह है अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 है, उत्पादकता में वृद्धि की समस्या का समाधान किस केंद्रीय समस्या से है? उत्पादकता में जो है वृद्धि की समस्या का समाधान जो है किस केंद्रीय ये समस्याओं से है? तो वह है कैसे उत्पादक करें। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है कि अर्थशास्त्र की व्याख्या मेठी दी गई किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी रॉबिन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 है, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का समाधान उत्पादन की शीघ्रता से है? तो उसका जो समस्या का समाधान है उत्पादकता से, वह है कैसे उत्पादन करें। ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सभी जो कथन क्या है सत्य है। जो है समृद्धि की आवश्यकता अनंत होती है, साधन जो है सीमित है, दुर्बलता की समस्या चयन को जन्म देती है। तो ये सभी जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन 37 है, एक किसान की उगाई के लिए ट्रैक्टर और इस्पात की बड़ी बोर्ड किसी एक तकनीक का चयन करता है, उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है? तो वो कैसे उत्पादक करें उससे मेल खाता है। ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, आर्थिक जो अर्थशास्त्र है के संबंध क्या सत्य है? आर्थिक अर्थशास्त्र के संबंध में क्या सत्य है? तो उसके संबंध में जो है आर्थिक जो अर्थशास्त्र है काव्य परिणाम देना है। ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन 39 है हमारा, साधन की मूलतः क्या तात्पर्य है? तो साधन की मूलतः तात्पर्य है साधन का उत्तम उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में साधनों को किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 41, और यमष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यमष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में जो है यमष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत और आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है, यह सही है। ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है? कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दें। तो पहला है हमारा पॉइंट कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। दूसरा है देश में साधनों का वियोजन कैसे होता है। एक है तीसरा है एक देश में उद्योगों की कीमत कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है। और अगला चौथा है एक देश में उद्योग की कीमत क्यों बढ़ती है। ये देखिए थोड़ा तर्क वितर्क वाला है, ठीक ना, कंपटीशन जैसा। तो ये फिर क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ए 2 और 4 ये सही है, या फिर बी नंबर बोल रहा है ए 1 3 और 4 सही है, सी बोल रहा है 1 2 और 4 ही सिर्फ सही है, और डी बोल रहा है 1 और 3 सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है। कौन सा? 1 और 3, ये शुरू वाला और तीसरा नंबर सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है वह राइट होगा। चलिए खत्म हो गया। कैसा लगा वीडियो? अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।